वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब हमने कल क्या बात की थी कि एक्सरसाइज 6.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, आकृति 6.42 में यदि रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी 40 डिग्री, कोण आर पी टी 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। In figure 6.42, if line PQ and RS intersect a point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree. Find the angle SQT. अब बात करता हूँ, एक बार डायग्राम को क्या कर लेते हैं, वापस ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम को ड्रॉ करता हूं मैं, आप देखो। डायग्राम है अपने पास ये लाइन अपने पास कौन सी है, आर एस, आर एस, और इसको ये लाइन क्या करती है, कट करती है। कट किया, तो ये क्या बने, दो ट्रायंगल बने। इसको थोड़ा वापस सही बना लेते हैं। ये क्या है, 95 डिग्री और ये 40 डिग्री। ये एंगल है जो 75 डिग्री है और ये पॉइंट टी है, और ये वाली लाइन कौन सी है, पी क्यू। अब हमें क्या बोला है कि एंगल कौन सा फाइंड करना है, हमें एस क्यू टी। कौन सा एंगल फाइंड करना है, एस क्यू टी। इसे क्या करना है, फाइंड करना है। इसे क्या बोल देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ, ताकि पता रहे कि कौन सा एंगल फाइंड करना है। अब क्या करूँगा कि ये जो 95 डिग्री है और 40 डिग्री है, इसकी सहायता से मैं क्या कर लूँगा, इस एंगल को फाइंड कर लूँगा। इस एंगल को फाइंड करने के बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो टी के आगे और पीछे दोनों एंगल बने हुए हैं वो क्या है, बराबर है। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये कोण आपको पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, कोणों के तीन कोणों के योग का क्या कर दोगे, नियम लगा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ, इन ट्रायंगल पी आर टी। अब पी आर टी में क्या होगा, एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्यों होगा, इसकी बात करता हूँ। ये क्या है, त्रिभुज के कोण। ये क्या है अपने पास, त्रिभुज के कोण है। क्या लिखूंगा, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा, अब इनमें से दो एंगल की मेरे को वैल्यू पता है, एक पी वाले की 95 डिग्री और आर वाले की 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल तो आपके पास आर टी पी गिवन नहीं है। आगे ये 95 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ये आपको गिवन है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। आगे बात करूं तो ये वैल्यू आएगी आर टी पी प्लस,
ये कितना होगा अपने पास 135 डिग्री, किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। अब हम बात करते हैं कोण आर टी पी की, तो आता है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। आंसर कितना आएगा 45 डिग्री। ये क्या आया अपने पास कोण आर टी पी। अब क्या होगा, एक बार डायग्राम वापस देखो। डायग्राम वापस देखता हूं तो ये आपके पास एक लाइन थी और ये दूसरी लाइन, ये एंगल और ये था अपने पास आर एस और ये पी और ये टी और ये क्यू। ये एंगल अपने को 95 डिग्री गिवन था, ये 40 डिग्री, इसको मैंने फाइंड कर लिया, कितना आया 45 डिग्री, और ये अपने पास 75 डिग्री। अब इन दोनों में मैं एक बात बोल सकता हूँ कि कोण पी टी आर, कौन सा कोण पी टी आर किसके बराबर होगा एस टी क्यू के। तो क्या लिखता हूँ, चूंकि कोण आर टी पी लिखता हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, आर टी पी बराबर किसके होगा कोण एस टी क्यू के। किसके बराबर होगा कोण एस टी क्यू के। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण, क्यों होगा शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए। तो इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। यहां पे लिखता हूं ये बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या लिखेंगे, वर्टिकली, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा एस टी क्यू के बराबर। इस वैल्यू को सेव कर लो, आगे बढ़ो। आगे वापस डायग्राम देखो। डायग्राम है अपने पास ये आर, ये एस, ये पी और ये क्यू और ये क्या है टी। ये 95 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये अपने पास 45 डिग्री और ये आया था फिर 45 डिग्री, ये 75 डिग्री। अब एक एंगल बचा है उसे फाइंड कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल टी एस क्यू। तो क्या होगा, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 180 डिग्री। इसका भी रीज़न क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो कि कोण एस टी क्यू कितना है अपने पास 45 डिग्री प्लस कोण एस क्यू टी पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दो एस क्यू टी प्लस क्या है अपने पास टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा अपने पास 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस क्यू टी कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। आंसर क्या आएगा 60 डिग्री कोण एस क्यू टी। और यही अपना क्या है आंसर है। तो आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि आकृति 6.43 में यदि
पी क्यू परपेंडिकुलर एस पी एस, सॉरी क्या लिखा हुआ है, यदि पी क्यू लंब है एस पी एस पर, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो कोण एस क्यू आर कितना गिवन है 28 डिग्री, और क्यू आर टी कितना गिवन है 65 डिग्री है। तो x और y के मान ज्ञात करो। इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, एंड क्या गिवन है एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस डायग्राम को वापस बनाते हैं कि डायग्राम है आपके पास ऐसा, और इसमें ये क्या है एक लाइन और है। अब इसको P बोला, इसको Q और R और ये S, ये इधर क्या किया T बढ़ाया। ये अपने पास कितना गिवन है 65 डिग्री, ये अपने पास 28 और ये X और ये Y, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। अब गिवन क्या है वो लिखो। गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है अपने पास, पी क्यू पैरेलल है किसके एस आर के, और क्या गिवन है एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। और क्या गिवन है ये परपेंडिकुलर है किस पे पी क्यू पे, पी एस परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। आगे बात करें, आगे क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। अब एक बात बताओ कि ये जो आपके पास दो लाइंस है, इसको ये जो डायग्राम है इसको नीचे लाओ। ये दोनों लाइन है पी क्यू और आर एस क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या पता चलता है पी क्यू आर एंगल और क्यू आर टी एंगल क्या है बराबर है। तो क्या लिखूंगा पी क्यू पैरेलल है किसके एस आर के, इसके आगे रीजन लिख देना बिकॉज पी क्यू पैरेलल है एस आर के। तो क्या होगा इसके जो अल्टरनेट एंगल है वो बराबर होंगे, कौन कौन से है पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। अब ये कितना है अपने पास 65 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर, तो ये कितना होगा पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब पी क्यू एस की वैल्यू अपने को x गिवन है और एस क्यू आर की वैल्यू अपने को गिवन है 28 डिग्री। ये कितना आया, आगे बात करूं तो x की वैल्यू आएगी 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, आंसर आएगा अपने पास 37 डिग्री x। अब आपने क्या नहीं किया कि एक रीज़न नहीं लिखा, क्या नहीं किया ये रीज़न नहीं लिखा, यहाँ पे रीज़न लिखना एकांतर कोण। यहाँ पे क्या लिखूंगा इसके लिए एकांतर कोण। कैसा एंगल है वर्टिकल, सॉरी अल्टरनेट एंगल, कैसे हैं ये अल्टरनेट एंगल है। आगे बात करूं x की, x आ गया अपने पास। y की बात करते हैं तो y के लिए मैं क्या करता हूं एक बार डायग्राम वापस बनाता हूं। ये था अपने पास x, ये था 28 65 डिग्री और ये y,
और ये 90 डिग्री, पी क्यू आर एस टी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री है, तो x और y है। इन तीनों का सम कितना होगा अपने पास? 180 के बराबर, क्योंकि पी क्यू आर में ये क्या है अपने पास? तीनों एंगल है, और तीनों एंगल की सम क्या होगी? 180 के बराबर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के। क्यों आएगा? क्योंकि ट्राइंगल के क्या है? तीनों एंगल है। तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? आर पी क्यू। आर पी क्यू कितना है? 90 डिग्री। तो ये लिख दिया 90 डिग्री, प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना है? एक्स, और ये वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू आई थी हमारे पास 37, उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया 90 प्लस 37, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालना है, तो 180 डिग्री और इनको क्या कर दूं? आपस में ऐड कर दूं। तो ऐड किया तो 127 डिग्री। y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 180 डिग्री और माइनस 127 डिग्री। तो y क्या आ गया आपके पास? y इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये आपका आंसर, और x भी क्या है आपका आंसर है। आगे बात करें, आगे बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर को भुजा क्यू आर, पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलाते हैं तो सिद्ध करो कोण क्यू टी आर। कोण क्यू टी आर आधा है कोण क्यू पी आर के, आधा है कोण क्यू पी आर के। तो ये जो आपके पास टी एंगल बनता है ये क्या है? P का आधा है। ऐसी बात हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। इसमें क्या गिवन है कि साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट ए पॉइंट टी। क्या किया है? इन दोनों के जो बाइसेक हमने आगे बढ़ाए वो कहाँ पे मीट करते हैं? टी पॉइंट पर मीट करते हैं। Then prove that angle QTR is equals to 1/2 angle QPRK। ये जो एंगल है T ये इसका क्या है? 1/2 है। ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे उसकी बात कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं इस डायग्राम को एक बार वापस बनाते हैं। डायग्राम वापस बनाया तो ये आपकी लाइन थी Q और ये पॉइंट इसके ऊपर R, इसको कहाँ तक बढ़ाया था? S तक। ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको S तक बढ़ा दिया और इसका जो बाइसेक है और इसका बाइसेक है वो कहाँ जाके मिलता है? T पॉइंट पे मिलता है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आधा, ये एंगल और ये एंगल आधे, ये दोनों ये P Q T और T Q R आपस में कैसे हैं? आधे आधे बराबर हैं। आगे चलूं कि इसमें करना क्या है? पहले मैं क्या लूँगा कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये कौन सा ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके लिए जो एक्सटीरियर एंगल है कौन सा? एंगल पी आर एस, उसकी बात करूँगा। तो इसको लिखता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या लिखा, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू कितना है, एंगल पी क्यू आर के, ये सामने वाला और ये सामने वाला एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर के। ये जो बाहर का एंगल है ये पूरा, ये किसके बराबर है, इसके और इसके सम के बराबर है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। आगे मैं क्या करता हूँ, इन सब का 1.5 ले लेता हूँ। इन सब का 1.5 लिया तो क्या हुआ, आप देखो इसका 1/2 करता हूँ तो एंगल पी आर एस प्लस इज इक्वल टू 1.5 एंगल पी क्यू आर प्लस 1.5 एंगल क्यू पी आर। अब ये क्यों किया, आप देखना एक बार ध्यान से, आप लोग देखो अपने डायग्राम को एक बार वापस बनाते हैं सही से। नीचे ही बना लेता हूं इसको। अब ये मिला मेरे को, तो डायग्राम देखो आप, डायग्राम क्या बनेगा वापस, ये क्या किया, ये अपने पास ट्रायंगल था, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, पी क्यू आर, ठीक है। और ये था एस, यहाँ पे कोई पॉइंट टी है जो इन दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये टी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1/2 पी आर एस, 1/2 पी आर एस, वो किसके बराबर है, पी आर एस के बराबर। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इसका मतलब इस पूरे का आधा कितना हुआ, ये वाला, इस पूरे का आधा कितना हुआ, एंगल इस एंगल को लेंगे, ये इधर का इंटीरियर एक्सटीरियर है इसलिए इसका आधा, ये और ये बराबर है तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ 1.5 को। तो क्या लिखा, टी आर एस किसके बराबर, टी आर एस के बराबर। अगला क्या है, 1.5 पी क्यू आर, 1.5 पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का आधा इस ट्राइंगल में लेता हूं तो क्या आता है, टी क्यू आर, क्या आता है, टी क्यू आर प्लस 1.5 क्यू पी आर। अब इसका आधा कुछ है नहीं अपने पास, इसको वापस लिखते हैं, पी आर। वापस लिखो इसको, क्यू पी आर। ये आई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये इक्वेशन नंबर 1 आई अपने पास, ये तो क्या हुआ, पी क्यू आर में देखा एक ट्राइंगल और है अपने पास, उसकी बात कर लेता हूं, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर। अब टी क्यू आर है कौन सा, ये देखो ये वाला एंगल ट्राइंगल, ये टी क्यू आर, इसको कहाँ तक बढ़ाया, एस तक बढ़ाया, तो ये अपने पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये क्या है, अपने पास पहले से गिवन है इसलिए बना दिया। अब इसके अंदर मैं देखता हूं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके और इसके सम के बराबर है। ये भी क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या लिखूंगा, एंगल टी आर एस किसके बराबर है, एंगल टी क्यू आर के, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर के, एंगल क्यू टी आर। ये आई अपने पास इक्वेशन नंबर 2, इसको हटा दो। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों का RHS LHS देखो आप लोग क्या है, ये इसका LHS और ये इसका LHS, दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को भी आपस में क्या लिख सकता हूँ,
इक्वल लिख सकता हूँ तो क्या लिखूंगा कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की LHS बराबर है तो RHS को बराबर लिख लेता हूँ। तो इधर की LHS RHS लिखी TQR प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एंगल TQR प्लस 1.5 एंगल QPR के। अब इधर भी क्या है TQR और इधर भी क्या है TQR, तो बचा अपने पास एंगल QTR बराबर 1.5 एंगल QPR। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बात करूं, आगे अपने पास है चैप्टर एंड। थैंक यू। आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।